नगर परिषद कटंगी शहर में अवैध कॉलोनी में बना रही 6 लाख रुपए की लागत से सड़क, वहीं अवैध गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे जिम्मेदार अधिकारी। आर्थिक तंगी से जूझ रही नगर परिषद कटंगी ने बीते दिनों अलग अलग विभागों में तैनात अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं होने का हवाला देते हुए 40 कर्मचारियों को काम से निकाल दिया था। वहीं नगर परिषद अब वार्ड क्रमांक 3 की एक अवैध कॉलोनी में 6 लाख रुपए की लागत से WBM सड़क का निर्माण करवा रही है। इस निर्माण कार्य में तमाम मापदंडों की अनदेखी कर निर्माण कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। ताजुब की बात तो यह है कि नगर परिषद के CMO रवि प्रकाश श्रीवास्तव को निर्माण के संबंध में कोई जानकारी नहीं है, तो वहीं WBM सड़क में डस्ट के साथ छोटी बड़ी गिट्टी का उपयोग कर निर्माण किया जा रहा है। अब इस पूरे मामले पर उपयंत्री राजेश चौकसे ने सफाई देते हुए जांच का भरोसा दिया है, जबकि उनकी स्वयं की निगरानी में सड़क का निर्माण चल रहा है। ठेकेदार ने बताया कि निर्माण कार्य को उपयंत्री ने एक नहीं बल्कि कई बार मौके पर आकर देखा है। बता दें कि जिस अवैध कॉलोनी में सड़क बनाई जा रही है, उस अवैध कॉलोनी में भाजपा नेता और कीर्तनकार अमीर चंद छिपेश्वर का भी मकान है। उनके मकान की बाउंड्री वाल सड़क निर्माण कार्य में बाधक बन रही है, यानी कि भाजपा नेता ने सड़क की भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है, जिसके चलते नगर परिषद ने उन्हें बाउंड्री वाल हटाने मतलब तोड़ने का नोटिस भी थमाया है, जबकि ठेकेदार ने निर्माण कार्य को भाजपा नेता के घर के पास लाकर रोक दिया है। यह वो WBM सड़क का निर्माण हो रहा है। WBM सड़क में जो है गिट्टी मुरम का यूज़ होना है ना। उसमें जो है आपकी शिकायत पे मैं वहाँ जाके जो डस्ट अगर उपयोग में आ रही है तो उसको हटवाया जाएगा और उसमें गिट्टी मुरम का ही उपयोग होगा। पत्थर क्या साइज के लगना चाहिए उसमें? हाँ, पत्थर जो है भैया जो ग्रेडिंग फर्स्ट का जो मतलब जो गवर्नमेंट के जो उसमें नार में है, उसमें SOR के हिसाब से 6240 जो है उसमें mm गिट्टी का यूज़ होता है और उसके ऊपर जो ग्रेडिंग 2 है उसमें 4220 mm का यूज़ होता है। बता दें कि जिस नगर परिषद की आर्थिक हालत बेहद खराब है, वह शहर की अवैध कॉलोनी में WBM सड़क का निर्माण कैसे करवा रही है, यह सबसे बड़ा और अहम सवाल है। अवैध कॉलोनी के निर्माण के संबंध में जब उपयंत्री से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि नगर में कोई भी कॉलोनी वैध नहीं है, लेकिन वहां भी निर्माण हुए हैं। निश्चित तौर पर उपयंत्री ने ऐसा कहते हुए कबूल कर लिया कि नगर परिषद ने कई लाखों रुपए अवैध कॉलोनियों को सुविधा मुहैया करवाने में लगा दिए। बहरहाल अवैध कॉलोनी में अगर नगर परिषद लाखों रुपए खर्च कर आज भी सड़क का निर्माण करवा रही है तो उसकी गुणवत्ता का भी ध्यान रखा जाना था। खैर, ऐसी उम्मीद उपयंत्री से करना बेईमानी होगी, क्योंकि निर्माण कार्यों में उपयंत्री के द्वारा भ्रष्टाचार करने की कई शिकायतें लंबित हैं और कई की जांच चल रही है। कई शिकायतों में उपयंत्री को दोषी भी पाया गया है, मगर इसके बावजूद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तो छोड़िए, विभागीय कार्रवाई भी आज तक नहीं हुई। यह भी बताना जरूरी है कि नगर के वार्ड क्रमांक 3 की जिस अवैध कॉलोनी में WBM सड़क का निर्माण किया जा रहा है, उस कॉलोनी में अधिकांश रहवासी ग्रामीण अंचलों से आकर बसे हुए हैं, जिन्होंने पक्के आलीशान मकान तो बना लिए, लेकिन इन मकानों को व्यावसायिक उपयोग के तौर पर किराए पर देकर आर्थिक लाभ अर्जित कर रहे हैं। यहाँ मकान मालिक किराएदारों से किराया तो वसूल कर रहे हैं, किंतु नगर परिषद को कोई खास राजस्व नहीं मिल रहा है। कटंगी में आज से अभी तक ऐसे हर कॉलोनियों में आपने भी देखे निर्माण हुआ है। कोई वो पहली अकेली कॉलोनी नहीं है जिसमें निर्माण हुआ है। आप गंगाबाई कॉलोनी को ले लो, आप उधर जो है ये तुम्हारी वार्ड नंबर 3 में वो ताजिर मैडम वाली गली को ले लो। गंगाबाई कॉलोनी में कम से कम लोग मतदाता हैं यहाँ के। नहीं, मतदाता तो वहाँ के भी होंगे जी। कटंगी शहर के वार्ड क्रमांक 3 की अवैध कॉलोनी में जहां WBM सड़क बन रही है, उसमें खाड़ यानी कि पत्थरनुमा टुकड़ा का उपयोग किया जा रहा है। यह खाड़ सेलवा की एक निजी मैग्नीज खदान से बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति लिए ही खदान से बाहर लाकर बेची जा रही है। सेलवा खदान से खाड़ लेकर कटंगी आ रहे ट्रैक्टर के चालक ने बताया कि सड़क निर्माण के लिए लेकर जा रहे हैं और पास में कोई दस्तावेज नहीं है। बता दें कि इस मामले में जब तहसीलदार छवि पंत से जब सीधे चर्चा की गई थी तो उन्होंने कार्रवाई का भरोसा दिया था, लेकिन जब कार्रवाई की बारी आई तो वह पीछे हट गई। दरअसल शाम करीब 6 बजे 2 ट्रैक्टर खाड़ लेकर सेलवा से कटंगी की तरफ
तहसीलदार आवास के सामने से गुजर रहे थे तो उन्हें इस बात की सूचना मिली, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि वह कार्यालय में हैं। वहीं थाना प्रभारी जयंत मरसकोले को सूचना मिलने पर उन्होंने कहा कि पत्थर की गाड़ी पकड़ने का काम राजस्व या माइनिंग विभाग करेगा। वहीं माइनिंग अधिकारी ने कहा कि वह जिला मुख्यालय में है, इसकी जानकारी राजस्व या पुलिस को दे दी जाए। अब इन 3 विभागों के जिम्मेदार अधिकारियों को जब इसकी सूचना मिली तो आखिरकार इन तीनों विभागों ने कोई कार्रवाई करना उचित नहीं समझा, जिससे यह प्रतीत हो रहा है कि क्षेत्र में अवैध उत्खनन और गतिविधियों को यही अफसर मिलकर बढ़ावा दे रहे हैं। जबकि बालाघाट कलेक्टर ने बीते दिनों साफ शब्दों में कहा था कि अगर कहीं भी अवैध गतिविधि या खनन की जानकारी मिले तो तत्काल कार्रवाई की जाए। अब अगर कलेक्टर चाहें तो उनके आदेशों की अवहेलना करने वाले इन अधिकारियों पर कार्रवाई कर सकते हैं। वो नदी खदान से इसकी रॉयल्टी है आपके पास? नहीं रॉयल्टी ये कौन दे रहा है आपको? वो अभी भैया से बात कर लो। मैं नहीं, कौन भैया? बाद में कराना, पहले ये बताओ जो सेलवा खदान से ला रहे हो इसमें रॉयल्टी है या नहीं है आपके पास? नहीं, अभी तो कोई रॉयल्टी नहीं है। ये कहाँ डाल रहे हैं माल आप? ये रोड में जा रहा है शायद। कहाँ की? ये तो बताओ ना। तो आप कौन सी रोड में जा रहे हैं? ये सामने है पाथर रोड पे। अच्छा, किसने बोला आपको वहाँ डालने? मेरे को कुछ पता नहीं है, बस मैं गाड़ी लाने गया था बस। आपको पता नहीं है ना अभी? तो ये माल ऐसा भरने तो किसी ने तो बताया होगा ना कि कटंगी में कहाँ ले जाके डालना। नहीं,